कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। पता जब वो आता है ना तो मुझे एक नशावर दवा दे देता है। कहता है सारे घर वालों को दूध में घोल के पिला दो ताकि सब बेहोश हो जाए। और फिर उस घर में सिर्फ वो होता है और मैं। तौलिया ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख के। तौलिया तो तुम्हारे कंधे पे है। तुम्हारे इलाके के लोग इंसान नहीं, जानवर हैं, सब जानवर। ऊपर से बच्ची की मां को धमकाते हैं कि वो चुप रहे। वो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। सफीना ने मुझसे पूछा कि कभी हमें शक हुआ है कि हम सबके सोने के बाद दबीर हमारे घर आया हो, या मुझे लगा हो कि किसी ने हमें नशावर कोई दवा देकर सुलाया हो। सफीना ने पूछा मुझसे। नशावर दवाई? हमें हमें भी बुलाएगा कोई नशावर दवाई? हाँ? वो दबीर जा रहा। क्या रहा? बुला बुला अम्मा को बुला, जल्दी बुला। नहीं, अभी कोई बात थोड़ी है, सुबह है बस, कुछ पक्का थोड़ी है। तुम गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि सफीना से इसके बारे में बात करूं या नहीं करूं। हाँ, बात कर तू। हाँ? मुझे भी बता। हाँ मुझे बताना सच क्या है। हाँ हाँ हाँ, मैं बताऊंगी। गुस्सा मत करो, अच्छा? फिर मैं कुछ भी पक्का पता नहीं है, गुस्सा मत करो। सुबह से एक जा रही है, एक आ रही है, 3-4 मर्द भी आ चुके। मुझसे भी काफी लोग मिलके जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सबको अचानक ही आपदा याद आ गई है। हर एक के पास एक कहानी है सुनाने को। पता नहीं कब से दिल में दबा कर बैठे थे ये सब कुछ। कोई रिक्शे वाले की बात कर रहा है, कोई स्कूल टीचर की बात करता है, कोई ठेले वाले की बात कर रहा है, कोई सगे रिश्तेदारों की बात कर रहा है। और ये सब तो वो हैं जो जिंदा बच गई हैं और अब अपनी माँ से बात कर रही हैं। जिंदा तो आपा सब देखने में लग रहे हैं, मगर जाने इनमें से कितनी बच्चियां, कितने बच्चे खुट खुट के मर रहे हैं। देखने में सब हंसते खेलते लगते हैं, लेकिन इन सब के दिल में एक दाग है। वो दाग जिससे ये लोग सब गुजरे। पर अब ये सब बदलेगा तुम्हारी कोशिशों से। पुलिस तो कह रही है कि हमें मोहतात रहना चाहिए। क्या मोहतात रहे, किससे मोहतात रहे? उठाने वाला मेरी बच्ची को घर के अंदर से उठाकर ले गया, आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए। मुझे नहीं डर लगता अब किसी से, कर ले जिसने जो भी करना है। मुझे अब अपनी बच्ची का कातिल चाहिए बस।
वो शनाज आपा, मुझे मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी। अच्छा, हाँ, पहले आप कहिए। बात दबीर के बारे में है। हाँ, मुझे भी दबीर के बारे में ही बात करनी है। हाँ, बच्चियां कह रही थी कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ लगा है कि फिर क्या, शक है मुझे। यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन खुदा करे ये शक शक ही रहे, यकीन ना हो। मुझे लगता है दबीर पिता तुम्हें तुम्हें नहीं नहीं आपा, नहीं नहीं, मैं खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कह रही। बस बहुत सारे सवालात जमा हो गए मेरे दिमाग में। फिर साथ साथ दबीर का मासूम चेहरा, उसकी मासूमाना हरकत। अरे वो तो आज तक गुड़ियाओं से खेलता है। मैं उसकी बीवी हूँ, उसने अब बात करना शुरू की है मुझसे। तो फिर पता नहीं, ये सब कुछ मेरे दिमाग में जमा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर अब सब कुछ नहीं, खामोशी से उसमें कड़ियां मिलाने की कोशिश तो कर रही हूँ। दुआ करें मैं मिला ना पाऊं। दबीर शुरू से थोड़ा मुख्तलिफ सा भी है, हो सकता है हमें इसलिए लग रहा हो। बच्चियों ने मुझसे बात की थी, इसलिए तुमसे बात करना जरूरी लगा मुझे। आपने बेहतर किया मुझसे बात करनी। चलो, मैं खुश हुई जान के कम से कम आपकी बेटियां आपको बताती तो है। आपने अपनी बेटियों को ये सिखाया है। काश के हर माँ अपनी बेटी से अपनी बात करने को ऐब ना समझती। आएगा, वो दिन भी आएगा। कहाँ जाना है? बस आगे से वहाँ उल्टे हाथ पे ले लेना। मैं चाहती हूँ कि नाजी के घर भी चले जाएं। वो लोग भी आ जाएंगे तो हो सकता है उनको भी इंसाफ मिल जाए। दबीर, हाँ, उस दिन जब तुम समरीन को लेके डॉक्टर के पास गए थे, तो सीधा डॉक्टर के पास से गए थे या कहीं और भी गए थे? कितनी बार बता चुका हूँ आपको। पहले शामिर भाई की दुल्हन के घर गया, वहां पर शामिर भाई को सामान दिया और वहां से उसको लेकर डॉक्टर के चला गया। क्यों बार बार पूछ रही हैं आप? नहीं, बस वैसे ही। अरे वाह,
मेरे एक बार बताने पे कि उस बच्ची के घर जाना जिसके साथ ज्यादती हुई है, तो मुझे ठीक उसी पते पे ले आए हो। मैंने तो ये नहीं कहा कि जिसकी शादी शामिर भाई से हो रही है उसके घर जाना है। मतलब तुम्हें कैसे पता ये वही बच्ची है? अम्मा को बात करते सुना था मैंने। फिर वो गाड़ी में वो समरीन भी कह रही थी कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है इसलिए उसकी शादी हो रही है, तो बस इसलिए। अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम क्या चाहती हो? जिस बात को हमने इतने सालों तक छुपा कर रखा, तुम्हारे साथ बैठकर चौराहे पर उसका इश्तिहार लगवा ले? नहीं, देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ये मसला सिर्फ आपदा का मसला नहीं है। ये क्या कोशिश करूं? क्या बात समझने की कोशिश करूं? बता दिया ना तुम्हें कि मेरी बेटी और मैं नहीं जाएंगे। अजाब है ये लड़की। अंदर जाओ तुम। नहीं, लेकर जाओ इसे अंदर, बंद करो इसे, डाल के रखो। देख लिया तुमने तमाशा, अब भी इसे धरने पर लेकर जाओगी? बीमार है मेरी बेटी, खुदा खुदा करके इसको दौरे पड़ने बंद हुए हैं। उस दिन भी जिस दिन तुम्हारी नंद आई थी, उसे देखकर दौरा पड़ा था इसे। खबरदार जो दोबारा यहाँ आई, जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा है जाओ यहाँ से। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां बच्ची आपदा के कातिलों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आपदा जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ धरना दिया जा रहा है। आपदा के कातिल को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ धरना दिया जा रहा है। और इन लोगों का और मुताबिक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपदा के फैमिली के साथ और भी फैमिली। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम दिखाई दे रहा है यहाँ धरना दिया जा रहा है और भी फैमिली यहाँ मौजूद। नाज़रीन, हम थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ आपदा के कातिलों की गिरफ्तार। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। भाइयों और बहनों, मैं एक मामूली सी घर में रहने वाली औरत हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ
कि हमें क्यों डराया धमकाया जा रहा है। अपनी कोताहियां और अपनी बदयांती छुपाने के लिए हमें परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अब मुझे या मेरे शौहर को या सफीना बीबी को या आप सबको डरा के चुप नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल। ये मेरी बच्ची और उसके जैसे और दूसरे बच्चों के लिए इंसाफ की जंग है। और ये लोग हमें कमजोर ना समझें। हम तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता, तब तक हम यूं ही एहतजाज करते रहेंगे। क्योंकि ये जंग सिर्फ आपदा की जंग नहीं है, ये जंग हर उस बच्ची की जंग है जिसके लिए फरियाद नहीं की गई है। आज शहनाज आपा घर से निकली है ना, इसलिए आप लोग सब यहाँ आके खड़े हुए हैं। इनका घर इसलिए जलाया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी मासूम बच्ची के हक में आवाज उठाई है। आप सबके घरों की आग इनके घर में लगी है। अब से किसी का घर नहीं जलेगा क्योंकि हम आवाज उठाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। हम तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक सारे मोहल्ले का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, ताकि तमाम वैसी दरिंदों को ये पता लग जाए कि कोई भी बच्चा या बच्ची उनकी भूख का सामान नहीं बन सकता। सबरीन, सबरीन, ये पी रही थी ना तो उसे, ये देखना नाम से रही। बिस्किट भी। होश में ना, होश में ना। चल बता, जावेद कौन? जावेद कौन? आ रही है मुझे तुम्हारी मधुर आवाज। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं जानती मैं किसी जावेद को। झूठ बोल रही, भाई से झूठ बोल रही। फोन है ना तेरे पास? पता फोन है ना तेरे पास? कहाँ? फोन बता, कहाँ बात करती है ना तो उससे बात करती है ना। बहुत डर लगता है मुझे पुलिस से, बता दे मुझे कौन है जावेद? नहीं जानती मैं, और अगर जानती भी होती ना तो कभी नहीं बताती। हाँ यार पागल हो क्या? दिन में आप देख रहे हैं क्या? समझेंगे कहाँ से? क्या? गोली लग गई? हाँ मैं आ रहा हूँ। पागल है क्या? गोली लगती बता नहीं सकता कितना खुश हूं। वो मर जाएगी, है तो
किस्सा खत्म। जज जब फैसला दे देना तो उससे कहना कि तू गला घोट के मारेगी उसका, या हल्का सा चीरा देके ना पूरी खाल खींच देना उसकी, आंखें निकाल देना उसकी तू। तब जब आप और शामिर भाई गए थे ना उस पीर साहब के पास दुआ कराने, तब आया था वो इस घर में। और सिर्फ इस घर में नहीं आया था, मुझे नशावर गोलियां भी दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आबिदा कत्ल केस का अज खुद नोटिस ले लिया है और तमाम ही इलाका वकीलों का डीएनए टेस्ट करवाकर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुकम्मल करके अदालत में 1 हफ्ते में जमा करने का हुक्म दे दिया। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। अरे रो क्यों रहा है यार? गोली लग गई सफीना, पता नहीं बचेगी। नहीं नहीं, गोली सिर्फ लग के गुजरी है, भाभी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा कोई खतरा नहीं है, तुझे तो खुश नहीं होना चाहिए। शुक्र। बच गई? हाँ बच गई, बल्कि डॉक्टर कह रहे थे उनसे मिल भी सकता है, जिसने गोली मारी थी वो भी पकड़ा गया। जा मिल लो। हाँ। यू आर वेरी लकी कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ लकी तो हूँ, हर बार बच जो जाती हूँ। हाँ बस चंद कम-अकल लोगों की वजह से आपकी लाइफ रिस्क पर है। वैसे तो आप लोग माशरे के लिए बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी कुछ रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी और एमआरआई भी, फिर आप घर जा सकती हैं। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? अफसोस हो रहा है? नहीं नहीं? पता है दबीर, तुम अब उस मकाम पे आ गए हो जहां पे तुम्हारी ज़बान तुम्हारे एक्सप्रेशन का साथ बिल्कुल भी नहीं देती। आहिस्ता आहिस्ता सारे नकाब उतर रहे हैं तुम्हारे चेहरे से। हाँ, आपको लगता होगा जैसे जहर मैंने दिया था वैसे गोली भी मैंने चलवाई होगी। मुझे तो बहुत कुछ लगता है, और जो कुछ भी लगता है ना तुम शायद सुन नहीं पाओगे। क्या 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 लगता है आपको? कुछ नहीं। खैर, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। वो हुआ कुछ यूं कि जब गोली चली ना तो धरना खत्म हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है ना, निहायत ही, क्या बोलूं, निहायत ही बेवकूफ इंसान है। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे भाई, जब देखो हम लोग 100 लोग जमा करते हैं, धरना करते हैं, आवाज ऊंची करते हैं, मतलब कितनी मेहनत करते हैं। वो बस आता है, एक गोली चलाता है और वो आवाज मजीद दूर तक पहुंच जाती है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी मदद ही कर रहा है।
तुम देखना, इंशाल्लाह ये आवाज इससे भी ज्यादा दूर तक जाएगी। मुझे बस आपकी फिक्र होती है, आपको कुछ हो ना जाए। आप तो मेरी हर बात का गलत ही मतलब लेती हैं। नहीं, जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस बार हर बात का मतलब बिल्कुल सही निकलेगा। ओफो, वो कमबख्तें दोनों फिर बच गईं। तू देख लेना, इन दोनों को रस्सी में बांध करके और साथ में एक बड़ा पत्थर पानी में डुबोना पड़ेगा, या फिर पेड़ से बांध के नीचे से आग लगानी पड़ेगी। इसी तरह जलाते थे हमारे जमाने में चुड़ैलों को। तुझे बैठे बिठाए क्या हुआ? अम्मा, अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं होता? ये सब जो हो रहा है, ये नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मैं बता रही हूं तुम्हें, मैं खुदकुशी कर लूंगी। कर लेना, मगर ये बता क्यों करेगी खुदकुशी? अम्मा, पहली बार किसी ने मुझसे मोहब्बत की थी, और वो खिलाड़न और शहनाज भाभी मुझे उससे दूर कर रहे हैं। अरे, जो इंसान मेरे लिए इतने बड़े बड़े खतरे मोल लेता था, आज उसका एक मैसेज नहीं आता, जवाब नहीं आता। खतरे? कौन से खतरे? अब थी कुछ बातें, सब बातें तुम्हें तो नहीं बता सकती ना। चल हट। लेकिन अम्मा, वो जो कुछ था ना, वो कुछ का कुछ ही रह गया, बात आगे नहीं बढ़ सकी। और इनको देखो, कमबख्तें ना मरती हैं ना मरने देती हैं। कौन था वो? कौन अंधा था वो जिससे निशाना नहीं लगा? कम से कम एक को तो मारता ना। दोनों ही बच गई। लेकिन अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मेरा सब्र खत्म हो गया, मेरा सर फट जाएगा। अम्मा, मैं तुम्हें बता ही दे रही हूँ, मैं कुछ गलत करने वाली हूँ और फिर तुम रोती रहना फिर। मेरी अम्मा को कुछ नहीं होगा, और वो गंदा आदमी है। हाय हाय हाय, इतनी लंबी जबान! खबरदार, खबरदार, जो दबीर के लिए एक लफ्ज भी और का तेरी जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। बड़ी आई, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तेरे ग्लास में मैंने ज्यादा दवाई नहीं मिलाई, मिला देती ना तो आज तू ना बचती, कम से कम तुझसे तो जान छूटती। और कौन है, कौन सी ऐसी बड़ी अहम शख्सियत है तेरी माँ है जो उसका नाम मैं नहीं ले सकती? चुप करके अपना काम कर, बैठ जा आराम से। बड़ी आई। देख मेरी बच्ची, जिसकी जड़ में दीमक लग जाती है, उस दरख्त के फल ऐसे ही होते, छोटे छोटे और कड़वे कड़वे। तू दिल छोटा मत कर, इंशाल्लाह ताला हर काम तेरा सुध होगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा। अरे अम्मा, अल्लाह तो रास्ता निकालता है, लेकिन ये दोनों मेरे हर रास्ते में सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी हर साजिश, मेरी हर तरकीब मेरे ऊपर उल्टी पड़ जाती है, मेरे मुंह पर पड़ती है। देखो अम्मा, मेरे हाथ में रेत तो नहीं ली थी ना कि मेरे हाथ से फिसल जाए और मैं खड़ी तमाशा देखती रहूं। ऐसा बहुत हो गया अम्मा, मैंने सोच लिया, बहुत हो गया। बस अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं दबीर को हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। बस तुमने मेरा साथ देना है। कोई भी? हाँ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर कर। बात सुन ले तू शहनाज, तकदीर अच्छी हो ना, ये घटिया लोगों की तदबीरें काम नहीं आती। क्या कर लेंगे, क्या कर रहे हैं? अना की मौत हो रही है इनकी, अना मर रही है इनकी। हाँ, और जब ये अना झूठी अना इनकी मर जाएगी ना, तब तू देखना, फांसी पे चढ़ेगा मेरे बच्ची का कातिल, फांसी पे चढ़ेगा मेरी बच्ची का कातिल, तू देख लेना। मैं तो बहुत घबरा गई हूँ।
मेरी वजह से नुकसान हुए जा रहा है सबका, कभी तुम्हारा, कभी घर का, और अब सफीना का। ऐसी बात नहीं है, तू क्यों परेशान होती है? ये जो हादसे होते हैं ना शहनाज, इसमें अल्लाह मियां की मसलहत होती है। अब देख, यहाँ पड़े पड़े मैं ये सोचने लग गया हूँ, एहसास हो गया मुझे कि मेरी 8 साल की बच्ची 80 साल की बुढ़ियों से भी आगे थी। देखना पूरा मुआशरा खड़ा हो गया है आवाज दबाने के लिए मेरी और तेरी, है? लेकिन दब नहीं रही इनसे। इंसाफ मिलेगा तुझे, मैं बता दूं, इंसाफ। भी थोड़ी देर पहले लोगों की बातों से सड़क पर पड़े पत्थर से भी खौफ आ रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है मैं चट्टाने चीर कर भी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इंशाल्लाह। और देखना, सामने खड़ी होगी तेरी बेटी, हमारी आप। तुम्हारी बस एक बात है, एक दरखास्त है तुझसे मेरी। जज जब फैसला दे देना तो उससे कहना कि तू गला घोट के मारेगी उसका, या हल्का सा चीरा देके ना पूरी खाल खींच देना उसकी, आंखें निकाल देना उसकी। तू इंसाफ मिलेगा मुझे। इंसाफ मिलना चाहिए, गला घोट के मार दियो। अरे मुझे बड़ी याद आती है, बदनाम था मेरी, बड़ी याद आती है मुझे मेरी बच्ची। अरे मेरी माँ, अरे मेरी माँ। ओहो, तो आपकी टोली वाली औरतें घर के कामकाज करना भी जानती हैं? मेरी टोली वाली औरतें वो सब काम करना जानती हैं जो जरूरी हैं। उसे गोली लगकर मरना नहीं जानती, वो पता नहीं कब होगा। ये सब क्या है टीवी पर? हर चैनल पर एक ही बात चल रही है। तस्वीर नजर आ रही है उसकी, जान देखो, इंसाफ चाहिए, ये कर दो वो कर दो। ये क्या है सब, क्या है ये? क्यों सब मरे जा रहे हैं उसके पीछे? ऐसी कौन सी आसमान से उतरी है वो? तुम एक बेकार बात के पीछे पड़ गई हो जहारा। अगर दबीर से तुम्हारी शादी का 1% भी इम्कान होता ना तो मैं कुछ करती। क्यों? क्यों नहीं होगा ऐसा? क्या मेरे नसीब में किसी अच्छे घर जाना नहीं है? वो नशई लिखा था मेरे नसीब में? नहीं हो सकता। दबीर शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है, और ये जो हर रोज नए नए मफरूजे बनाकर तुम लोगों के सामने पेश करती हो ना, किया करो, जरूर करो, मगर मेरी बच्चियों से दूर रहो। समझ में आई? जबान दराजी करती हैं आपकी बच्चियां, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। छोटी छोटी जबानों को दराज होने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर मैं भी तुम्हारे सामने रोज अम्मा के मरने की दुआएं करूं ना, तो मैं देखती हूँ क्या क्या बोलती हो तुम। मेरी बच्चियों का जहन कच्चा है, अपनी पक्की पक्की बातें उस पर मत ठूसो। दबीर मुझसे प्यार करता है और यहाँ इस घर में मिलने आता है मुझसे। हाँ, सुन चुकी हूँ ये सारी बातें, काफी बेवकूफ बना चुकी हूँ इन बातों से तुम सबको। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो आता है इस घर में। अच्छा, कब? तब जब आप और शामिर भाई गए थे ना उस पीर साहब के पास दुआ कराने, तब आया था वो इस घर में। और सिर्फ इस घर में नहीं आया था, मुझे नशावर गोलियां भी दी थी ताकि मैं सबको मिलाकर पिला दूं और बेहोश हो जाए सब, और हम साथ वक्त गुजार सके। लेकिन आपको क्यों यकीन आने लगा मुझ पर? आप तो मुझे झूठा ही समझेंगी। आपके दिमाग में तो वो खिलाड़न सवार है। ठीक है, मत करें मुझ पर यकीन।
आबिदा, ये बेटी, तबीयत ठीक है? रात को बाहर क्यों सो रही थी बेटी? मैं तो कमरे में ही सोई थी। चलो पकड़ो इसे, उठो। तुम मेरे घर में दाखिल कैसे? एक बार फिर से सोच लीजिए। सलीम मेरी बहन है, मैं उसकी आवाज कहीं भी पहचान लूं, उस पर मैं गलती नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल है वही थी, उसी वक्त मैं पुलिस को बता देता, लेकिन आप लोगों ने रोक लिया। वो तो फौरन मोबाइल की लोकेशन के थ्रू उधर पहुंच जाती। और आपको भी यकीन है? हाँ। मैं तो भूल ही नहीं सकती वो रात जब हम घर में दाखिल हुए। आबिदा सामने फर्श पर सो रही थी, दरवाजे के आगे। मैंने उसे कितना जगाने की कोशिश की, वो उठी नहीं। फिर मुझे लगा शायद छत पर कोई है, मगर फिर मैंने सोचा मेरा वहम होगा, इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। और अंदर जब गई तो सब लोग गशी की नींद सो रहे थे। मुझे नहीं लगता जहारा झूठ बोल रही है। इसका मतलब है सारा शक दबीर की तरफ ही जाता है। आप लोग इजाजत दें तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ आप कह रही हो वो आपका वहम हो, और हो सकता है आपने जो आवाज सुनी वो संगीन की ना हो तो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हमने दबीर को पकड़वा दिया और हमारा शक गलत साबित हुआ, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये शेख जैसे लोग, इनको तो मौका मिल जाएगा। ये तो आपा दरअसल हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा शक दबीर पे गलत साबित हो, और अगर वाकई गलत साबित हो गया ना तो देखिएगा जितने लोग हमारे साथ दे रहे हैं ना सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि मैं अपने शोहर के खिलाफ बोल रही हूँ, आप अपने भाई के खिलाफ खड़े हैं, और आप एक मासूम इंसान को फंसाने की साजिश करेंगे। लेकिन हम अब हाथ पे हाथ रख के भी कहीं बैठे रह सकते हैं ना। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने आबिदा कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया है। ताजा तरीन इत्तलात से आपको आगाह करते चले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आबिदा कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया है और तमाम ही इलाका मकीनों का डीएनए टेस्ट करवाकर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुकम्मल करके अदालत में 1 हफ्ते में जमा करने का हुक्म दे दिया है। ताजा तरीन इत्तलात से आपको आगाह करते चले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है आबिदा कत्ल केस का। जी हां, आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आबिदा कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया है। आप सुन रहे हैं ताजा तरीन खबरें, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आबिदा कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद से नोटिस ले लिया। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने आबिदा कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया है। ताजा तरीन इत्तलात से आपको आगाह करते चले कि डीएनए टेस्ट हो गया तो सबसे पहले मैं पकड़ा जाऊंगा। बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। बोटियां तक नोच लेंगे, खुदकुशी कर लेता हूं, पर खुदकुशी में तकलीफ होगी।
भाग जाता हूँ कहीं, लेकिन भाग भी गया तो ढूंढ निकालेंगे। क्या 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 करूँ मैं, क्या करूँ? क्या हुआ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? ऐसे कैसे कैसे क्या? जब तुमने अपनी बीवी से मोहब्बत करनी थी तो मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा क्यों किया? क्यों मैसेजेस भेजते थे? क्यों घर आते थे मेरे? जवाब दो दबीर। बेटी ये तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो? शरीफ घरों की लड़कियां यूं बाजार में नहीं बोला करती। जाओ घर जाओ अपने। अच्छा, और शरीफ घर के मर्द औरतों को ऐसे बेवकूफ बनाए वो बिल्कुल ठीक है? ये आखिर हुआ क्या है? पूछे पूछे दबीर से पूछे अपने बेटे से। मोहब्बत के झूठे वादे किए इसने मेरे साथ, रातों को मेरे घर आता था, मुझे बेवकूफ बनाया, मेरा फायदा उठाया इसने। क्या कह रही है ये? झूठ झूठ बोल रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये मोबाइल है, इसमें सारे मैसेजेस जो इसने मुझे भेजे। घर ले जाए आप, घर ले जाके दिखाएं इसकी अम्मा को, पता चल जाएगा कौन झूठा है और कौन सच्चा। बेटा ये कोई जगह नहीं है ऐसी बातें करने की। तुम घर जाओ और अपने किसी बड़े को भेजो, हम बैठकर बात करते हैं। जाओ घर जाओ। क्यों भेजूं मैं अपने घर के बड़ों को? उनको क्या पता? सब कुछ जानती हूँ मैं, ना समझ नहीं हूँ, सब समझ आता है मुझे। छोटी बच्ची नहीं जो ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। कबीर उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने आइंदा मुझे छोड़ने की बात की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और मरने से पहले लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। समझ गए? अच्छा बेटा घर जाओ, जाओ घर जाओ, जाओ जाओ, शाबाश। घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। आप शक कर रही हैं मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर नहीं रही, मुझे तुम पे शक है। अगर तुम बेगुनाह हो तो बस कल तक का इंतजार। क्यों डरा रही है मेरे बच्चे को? देख नहीं रही के कैसे मासूम बच्चों की तरह सवाल कर रही है? आपका बेटा तो मासूम बच्चों को जिंदा नहीं रहने देता, ये कहाँ से मासूम है? कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। पूछो, शादीशुदा होकर क्यों बेहुदा मैसेज किए इसने? हम इसे कितना शरीफ समझते रहे। शैतान है ये, शैतान। ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? इतना मासूम बच्चा है मेरा। मासूम बच्चा? शादीशुदा होकर इसने शामिर की बहन को मैसेजेस किए और उससे शादी का वादा किया। शर्म नहीं आई इसे? रातों को मिलने जाता रहा है उससे। ये शामिर की बहन जो है ना, झूठी है पक्की। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अरे अकल की अंधी, अकल की अंधी को खुदा का खौफ कर। शामिर की बहन ने इसके सारे मैसेज मुझे भेजे मेरे मोबाइल पर। देखो जरा, नाक कटवा कर रख दी इसने। ये जाता रहा है उससे मिलने, और तो और इसने नशे की दवा भी दी उसे। कल को कुछ हो जाता और कोई मर आ जाता तो हम क्या करते? नाक कटवा कर रख दी इसने। क्यों रे? बता, तू ऐसा कर सकता है क्या? है? बता मेरा बच्चा। इसके ना यहाँ करने से क्या होता है? अरे बीवी के होते हुए तुम्हें क्या जरूरत थी और जगह मुंह मारने की? ये सब तुम्हारे बेजान लाड और प्यार का नतीजा है। मासूम है, बच्चा है, अब भुगतो।
डरो उस दिन से जब शामिर बिस्तर से उठकर हमारी इज्जत को खाक में मिला देगा, तब पता चलेगा। बात तो सुने। अरे बात करती चुप कर जा, बात सुने। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल। तुम्हारी बहन के मोबाइल की आखिरी लोकेशन अस्पताल के इलाके में नहीं थी जहां जहां तुम्हारा भाई बता रहा, बल्कि उस दिन तुम्हारी बहन अस्पताल में गई नहीं। तुम्हारी बहन का मोबाइल किसी और इलाके में एक्टिव रहा, फिर उसे बंद करके सिम निकाल के फेंक दी गई। और हाँ, एक और मजे की बात। वो क्या सर? तुम्हारे भाई का मोबाइल भी उसी लोकेशन पे एक्टिव रहा है। मैंने खामोशी से उसे वॉच किया है, और हैरत की बात यह है कि तुम्हारा भाई उस इलाके में जाता रहा है जहां पे तुम्हारी बहन की लोकेशन आई है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई जानता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। वैसे तुम्हारा भाई मुझे मशकूक लगता है। नहीं सर, वो बचपन से ही ऐसा है, मगर अगर उसे पता है कि समरीन कहाँ है तो वो बताता क्यों नहीं हमें? बेफिक्र रहो, अब उसे खामोशी से फॉलो करना है। अगर मेरा शक सही निकला तो तुम्हारी बहन बहुत जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह। कल कैंप लग रहा है डीएनए का, पूरी नाकाबंदी है, कोई टेस्ट करवाए बगैर इलाके से बाहर नहीं जा सकता। और सबसे पहले टेस्ट तुम्हारे शेख साहब का करवा रहा हूं। उम्मीद है कि बहुत जल्द बच्ची के कातिल तक पहुंच जाएंगे। तो आप शेख साहब पे शक है? नहीं, शेख मैटर कोई और है। वो जाहिल है, जानवर नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, कल मिलते हैं। थैंक यू। आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहां पे जारा की वजह से गया तो वो भी जबरदस्ती ब्लैकमेल करती है वो मुझे। आप बिना मतलब उस पर शक कर रही हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलते रहे हो। आप गलत समझ रही हैं। आप तो शुरू से ही गलत समझ रही हैं मुझे। देखें, अगर आपको लगता है ना कि मैं गलत हूं, मैं घर छोड़ के चला जाता। वो मुझे तुम्हारे सारे मैसेजेस भेज चुकी है। मैं ही बेवकूफ थी तो तुम्हारे लिए यहाँ सजी बैठी रहती थी। जाने कितनी रातें मैंने तुम्हारे लिए काली की, कितनी बार तुम्हें देखती मेरी आंखों में हसरत थी। इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए हसरत क्यों थी। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी आंखों में वो भूख नहीं पड़ सकी। आप जैसा समझ रही हैं वैसा है कुछ नहीं। दुआ करो, दुआ करो कि मैं जैसा समझ रही हूँ वैसा बिल्कुल ना हो। और अगर वैसा हुआ ना जैसा मैं नहीं समझना चाह रही, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और एक बात याद रखना, जब तक डीएनए नहीं हो जाता ना, कोई भी यहां से कहीं नहीं जाएगा। मैं क्यों करवाऊंगा डीएनए टेस्ट?
क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और अगर तुम टेस्ट नहीं कराओगे ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। तो जब तुम्हें घसीट के यहाँ से लेके जाएगी ना तो तुम्हारे अच्छे भी टेस्ट कराएंगे। आप शक कर रही हैं मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर नहीं रही हूँ, मुझे तुम पे शक है। अगर तुम बेगुनाह हो तो बस कल तक का इंतजार। कल शक खत्म हो जाएगा मेरा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो। देखो जहारा, ये तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं है, ये आपदा के बारे में है और हर उस लड़की के बारे में है जो ना चाहते हुए भी नाम नेहाद मोहब्बत के चंगल में फंस जाती है। तो प्लीज प्लीज हमें सच सच बता दो क्या हुआ था। मैं पहले ही सबको सच सच बता चुकी हूँ। बता दिया मैंने कि दबीर बेवकूफ बनाता रहा है मुझे। वो जो कहता था मैं करती थी। वो तो मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं है, तुमसे प्यार करता है। वो तो बस वक्ती तौर पे थी, वो भी क्यों थी मुझे समझ नहीं आता। तुम बात नहीं समझ रही हो। मैं जो कहना चाह रही हूँ ये सफीना को, और मुझे लगता है कि दबीर तुम्हारे लिए आया ही नहीं था। मेरे लिए नहीं आया था तो किसके लिए आया था? आपदा के लिए। आपदा के लिए? आपदा के लिए? उस दिन जब तुमने सबको नशे वाली दवाई पिला दी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद दबीर इस घर में आया था और उसने मुझे खाने के लिए एक पान दिया था और वो पान खा के मैं सोई नहीं थी, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। वो पान खाने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। तभी जब मैं सुबह उठी तो सबकी तरह मेरे सर में भी दर्द था। हाँ, और उस दिन हमें आपदा दरवाजे के सामने सोती हुई मिली थी। उस दिन तो मैं कुछ लम्हे पहले पहुंच गई थी। शादी वाले दिन मैंने देर कर दी। बस अब और देर नहीं, आप और देर नहीं कर सकते। बस एक रात और सारे शक खत्म हो जाएंगे हमारे। क्यों? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। एक रात, एक दिन में एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। उसने कितनी बेदर्दी से मेरी। पापा, मैंने कहा ना, एक रात हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक सांस भी नहीं और देना चाहती मैं उसे। आपको क्या लगता है? आपको मुझे दबीर से कोई हमदर्दी है? बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है कि समरीन को भी उसी ने उठाया है। पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारी हर बात के आगे शायद लगा है, अगर लगा है।
ये शायद और अगर कल तक खत्म हो जाएंगे हमारे। जो कड़ियां हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो या तो टूट जाएंगी या जुड़ जाएंगी। कल तक का तो इंतजार करना पड़ेगा। जानवर अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए अपनी बहन को उठा सकता है, उसने मेरी बच्ची पर क्या रहम किया होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी और माँ अपनी बच्ची का ऐसा इंतजार करे जो कभी खत्म नहीं होता। क्या करूं? कैसे भागूं? घर में पुलिस खड़ी है और अगर कल टेस्ट हो गया तो फांसी भी देंगे मुझे। फांसी के बाद क्या होगा? साहब ये दबीर, ये बेटा, ये क्या हो गया तुझे? क्यों इतना परेशान हो रहा है तू? नहीं मैं क्यों परेशान हूँ अम्मा? अरे ना बेटा ना, ऐसे परेशान ना हो। मैं जानती हूँ तो अपने अब्बा की वजह से परेशान है ना। ये तू फिक्र ना कर, मैंने उनको बहुत समझाया, अब नहीं डांटेंगे वो तुझे। पर देख बेटा, अब ना तू भी अपने आप को सुधार। वो जहारा तो उम्र में बड़ी है तेरे से। अरे मैंने ना बहू को समझाया है, वो घर में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। हाँ हाँ, अरे क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहा है बेटा? बहू ने कुछ कहा? मुझे बताना, माँ को नहीं बताएगा क्या? अम्मा मरते हैं तो दर्द होता है। हाय मेरे अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहा है तू? अज़ाब आता है ना? हाय अल्लाह ना करे बेटा, अरे क्यों ऐसी बातें कर रहा है? ना हुआ। अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बातें बनी हुई है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना अम्मा? बोल। हाँ। अरे मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ क्या होता है। जो लोग घिनौने गुनाह करते हैं ना, उनकी कब्र में कीड़े पड़ते हैं, सांप डसते हैं, बिच्छू काटते हैं उन्हें। और पता है, अगर वो मर जाते हैं ना तो उन्हें फिर से जिंदा किया जाता है। गरम खौलता हुआ पानी पिलाया जाता है, वो फिर मरते फिर जिंदा किया जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। सुकून नहीं मिलता कभी भी। हे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? क्यों डरा रही है मेरे बच्चे को? देख नहीं रही कि कैसे मासूम बच्चों की तरह सवाल कर रही है? आपका बेटा तो मासूम बच्चों को जिंदा नहीं रहने देता, ये कहां से मासूम है? ये क्या बकवास कर रही है तू? है? ये कैसी बातें कर रही है? अपनी जबान को ना लगाम दे। मेरे बेटे की जिंदगी तो पहले बर्बाद करके रख दी तूने। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि मेरे मुंह पे खाक और जो मैं सोच रही हूँ ना वो गलत साबित हो। नहीं तो जो कुछ भी मैंने कहा है ना, उससे कहीं ज्यादा होने वाला है तुम्हारे साथ। अरे ना मेरा बच्चा ना, तू परेशान ना, ऐसे बकवास कर रही है तू। अरे उसकी तो आदत है ऐसे बोलने की। अरे
ना मेरा बच्चा, अरे ना ना मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, अरे तो हाँ है ना, अरे कुछ नहीं होगा, बच्चा तो कुछ नहीं होगा। बच्ची के साथ ज्यादती का मामला है, वरना मुझे अपनी बच्ची की कसम इतना मारूंगा कि चीख चीख कर कहोगे कि हमारा टेस्ट करो। मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, चाहे आसमान टूट जाए या जमीन फट जाए, आज इस दबी का डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए। इसे पहचानती हैं? क्या ये वही है जिसने तुम्हारे साथ? कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। चल भाई शेख चिल्ली, डीएनए के इफ्तिताह कर। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। अबे बैठता है या मैं उठूं? बैठ। चल आगे। आगे। सर ये मना कर रहा है आगे जाने को। सर हम शरीफ लोग हैं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो उन्हें डीएनए टेस्ट कराएं, नहीं कराएंगे टेस्ट अपना। अबे हम वो लोग हैं जो हाथी से मनवा लेते हैं कि वो हिरन है। इज्जत के साथ लाइन में लग जाओ। बच्ची के साथ ज्यादती का मामला है, वरना मुझे अपनी बच्ची की कसम इतना मारूंगा कि चीख चीख कर कहोगे कि हमारा टेस्ट करो। चलो इज्जत के साथ लाइन में लग जाओ। चल आगे। और हाँ, दोबारा जाके हर घर की तलाशी लो और चेक करो कोई रह तो नहीं गया। जी सर। ये किसके? वो बच्ची आती है ना आपके पास, उसकी। भाभी, दबीर, सुबह से वॉशरूम में बंद है। 10,000 दफा दरवाजा खटखटा चुकी हूँ मैं। आप भी कर लें कोशिश। आप कहीं जा रही हैं? उसी लड़की के घर जा रही हूँ जिसकी शामिर भाई से शादी होने वाली है। या फिर भाई मुझे समझ नहीं आता कि उस बच्चे को दौरे तभी क्यों पड़ते हैं जब हमारे घर से कोई ना कोई जाता है। क्यों? पता नहीं, यही तो मैं मालूम करना चाहती हूँ। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि कुछ न कुछ तो कनेक्शन है उस बच्ची का
हम लोगों से। अभी मेरी भी यही दुआ है कि आपके सारे खर्चे गलत हो। मैं भी, मुझ पे एक एहसान कीजिए, चाहे आसमान टूट जाए या जमीन फट जाए, आज इस दबी का डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए। दबीर का टेस्ट होगा, मैं भी यही चाहता हूँ। बस मेरी ये दुआ है कि दबीर वो ना निकले जो हम दोनों समझ रहे हैं। मैं भी। निकल बाहर दबीर। दबीर बाहर आओ। जल्दी से करो भाई, आप भी जरा जल्दी कर ले भाई। यार तबीयत खराब हो रही है मेरी, घर चला जाऊं। तो थोड़े ही लोग रह गए हैं, डीएनए टेस्ट करवा ले फिर चला जाए, सारा दिन घर आराम करी। वाकई बड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी। हाँ तो वाकई थोड़ी सी लाइन रह गई है ना, टेस्ट करा ले फिर चला जाए घर। दबीर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ दबीर? लगता है इसको मेरे लिए दौड़ा पड़ा है। इससे पहले भी कभी ऐसा दौरा पड़ा है कि नहीं? नहीं जी, पहले तो कभी नहीं पड़ा। अरे कोई जल्दी से उठा घर ले जाओ कि ये मर ना जाए बेचारा। मुझ पे एक एहसान कीजिए, चाहे आसमान टूट जाए या जमीन फट जाए, आज इस दबी का डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए। नहीं भाई, घर क्यों जाना है? इधर डॉक्टर है ना, चेक भी करा लेते हैं, डीएनए टेस्ट भी हो जाएगा। उठाओ इसे, उठाओ। हाँ उठा के लेके आओ। तुम तो भैया बड़ी ढीठ हो, बार बार चली आती हो, बार बार चली आती हो। क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर में घुसने ही ना दूं? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा आपकी बेटी से मिलना बहुत जरूरी है। कई बार कह चुकी हूँ कि नहीं चाहिए हमें ये तुम्हारी इंसाफ दिलाओ मुहिम, समझ गई? हाँ, हम शरीफ लोग हैं और हमारी बेटी को हमारे घर में ही रहने दो। नहीं चाहिए। वैसे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं तुम्हें देखकर। उसे दौरे नहीं पड़ते हैं, खुदा का वास्ता। वो कुछ कहना चाहती है। कुछ नहीं कहना चाहती वो, बस उसकी किस्मत फूट गई है, बख्श दो उसे। देखिए, एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी। मैं इल्तिजा कर रही हूँ आपसे, प्लीज एक दफा। माँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात? एक दफा की बात समझ क्यों नहीं जाती? क्यों मामा? हाँ हटो हटो, कुछ नहीं कहती है। अरे बेटा, दूर हट के बैठो, दूर हट के बैठो। नहीं नहीं, लेके जाओ इसको, नाजिया को।
देखिए मैं जो बात भी कहूंगी ना आपके सामने कहूंगी। मैं प्लीज मुझे एक दफा बात करने दीजिए, प्लीज खामोश हो जाइए। हाँ हाँ, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? क्या क्या कहना चाहती हो? लिख सकती हो? लिख के दे सकती हो? इशारों की जबान से समझा सकती हो? अच्छा, जान छोड़ भी दो इसकी, ये कुछ नहीं कह पाती। बस अल्लाह के वास्ते अब चली जाओ यहाँ से। जी जी, बस जा रहे हैं। बस एक मिनट, ये देखो, इसे पहचानती है? इसे जानती हो तुम? हाँ? क्या ये वही है जिसने तुम्हारे साथ? अब यहाँ से निकलो, आपकी बात में देखी जाएगी। किधर जा रहा था अभी? कहीं जाने के लिए भी पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी। हो गया ना टेस्ट, कहीं भी जाऊं मैं? ये तो बाहर तुझे दौरे पड़ रहे थे, घर भी तुझे सहारा देकर लेके आया, ये तो एकदम से कैसे ठीक हो गया? बीमार हूं, हाँ थोड़ी हो गया ठीक। बस मेरी बात सुन, 2 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तू कहीं भी छुप ले, पुलिस तुझे ढूंढ निकालेगी। तुम्हें इतना यकीन क्यों कि मैंने कुछ किया? सारे मोहल्ले के टेस्ट हुए, सबको घर में बंद कर दोगे? की कोशिश ना करना। मेरी बात है, अल्लाह ना करे कि तूने किया हो। नहीं किया मैंने। हेलो जी, SHO साहब जी, अभी निकला है घर से। अच्छा चलो ना, रोना तो बंद करो। अब देखो ना, मैं हाथ बढ़ाती हूँ तुम्हारी तरफ, तुम ही हाथ खींच लेते हो। नहीं है हिम्मत मुझमें आपसे सार करने की, माफ कर दें मुझे। अच्छा रोना तो बंद करो, रो नहीं, मैं निमट लूंगी सबको, तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रोना तो बंद करो। बाइक देख रहे हैं? इसको फॉलो कीजिए प्लीज, इसके पीछे पीछे चलिए।
बड़ी ढीठ होती हो तुम। सफीना को गोली लगी? नहीं मरी। शहनाज के घर को आग लगा दी? नहीं मरी। तो तूने जहर खाया? तू भी बची। मरती नहीं हो तुम। पसंद ही नहीं औरतें मुझे, इसीलिए। भला की ठीक, एक नंबर। अब तूने मरना नहीं मरना, मैं जा रहा हूं। मुझे थोड़ी मरना है। गंदी हो गई है तू। चल घर चलते हैं, मैं जाके साफ कर दूंगा। चलो कोई नहीं, अभी जाके ठीक कर देंगे। काम आएगा है ना? कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला।